सर अमेरिका में एक मानव में न्यू स्क्रू वर्म वायरस है, उससे पीड़ित जो है सो एक केस सामने आया है और जानवरों के बजाय अब मानव को भी इसकी चपेट में लिया है। अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उसने इसकी पुष्टि कर दी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये कोई नई बीमारी नहीं है। स्क्रूवर्म डिजीज़ जो है बहुत ही पुरानी है। 100 डेढ़ 100 साल पुराने पहले से इसके बारे में जानते हैं। तो ये बीमारी जो है होती कैसे है, ये जो है कोई भी अगर घाव हो शरीर पे, उस पे जो है ये फ्लाई होते हैं जो आके जो है अपने अंडे उसमें देते हैं। उससे मैगट्स बनता है और उसके कारण से जो है उस घाव की जो है हीलिंग नहीं होती है, वो ठीक नहीं होता है। सारी दवा खाते रहते हैं आप, एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, उस पे मलहम लगाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। ठीक होने के अलावा वो बढ़ता जाता है। बहुत ही फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा स्मेल उसमें से निकलता है। तो एक बार सस्पेक्ट होता है कि ऐसा हो सकता है। जानवरों में ये कॉमन है, यूजुअली जानवरों में ही पाया जाता है। उनका जो है घाव यूजुअली सूखता नहीं है, उसमें जो है मैगट्स चारों तरफ रहते हैं। ह्यूमन में मतलब आदमियों में जो है यह कम पाया जाता है, बहुत ही रेयर होता है, बट कभी-कभी पाया जाता है। तो विश्व के किसी भी हिस्से में हो सकता है। थोड़े ज़्यादा केसेस जो है दक्षिण अमेरिका में और कैरेबियन कंट्री में पाए जाते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है सर? यह मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि करीब 150-200 साल पहले जो है पहली बार जो है इफ़ आई रिकॉल करेक्टली 1858 के आसपास जो है पहली बार ज्ञात हुआ था कि ये डिजीज़ है। जो जानवरों में जो है जो उनको घाव हो जाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होता है इस कारण से। तो जानवरों को भी जो है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें से जो है मैगट्स निकालते हैं। वो जो अंडे देने के बाद जो उसमें से लार्वा और उसके बाद मैगट्स बनते हैं, उनको बाहर निकालते हैं और फिर उसको जो है अच्छे से मरहम पट्टी करते हैं, एथेनॉल डालते हैं। एथेनॉल से यूजुअली जो है ये किल हो जाते हैं। 70% के आसपास एथेनॉल अगर हम यूज़ करते हैं तो मैगट उसमें डालते हैं तो मैगट भी उसमें मर जाते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी बीमारी है, इसलिए कोई नई बीमारी नहीं है कि अचानक नई बीमारी आ गई जिसको लेके जो है हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत हो। लेकिन सर मानव में पहली बार ये अमेरिका में मिला है क्या? नहीं, मानव में कभी-कभी शुरू से मिलता रहा है, बट रेयर होता है मानव में, क्योंकि यह जो है मानव से मानव ऐसे नहीं फैल रहा है। यह जो है एक मक्खी जो है आके जो है दूसरे किसी के घाव पे जाके जो है अंडे दे रही है, फिर वो उसमें उस मनुष्य में फैल रहा है, तो मक्खियों के द्वारा फैल रहा है, न कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये मेनली जो है जानवरों में ही होता है। ह्यूमन में कभी-कभी पाया जाता है और अब से 100 साल पहले भी जो है रिपोर्टेड है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ह्यूमन में रिपोर्ट हुआ है। क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इलाज संभव है। इलाज यही है कि उसमें से जो है फिर जितने मैगट्स हैं सबको निकालना पड़ता है। उनको मारने के लिए 70% एथेनॉल है। उनकी अच्छी क्लीनिंग की जाती है कि उसमें बिल्कुल मैगट्स ना रहें। मैगट्स ना रहें तो फिर धीरे-धीरे जो है उनकी हीलिंग हो जाती है और ठीक हो सकता है। अगर छोड़ दें ऐसे तो बढ़ता रहेगा और वह जानलेवा भी हो सकता है। और क्या ऊन के अलावा कोई और हमारी बॉडी में ऐसा पार्ट है जिसके ज़रिए जो है सो मक्खी हमारी बॉडी में उसके वायरस को फैला सकती है? हाँ, अगर कोई बहुत ही सेडेंटरी पड़ा हुआ है, जैसे मतलब बेड पे पड़ा हुआ है, तो उसके फेरिंग से इस सब में नेज़ल से जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ पे जो है वह अंडे दे के उसकी भी संभावना रहती है, बट वो बहुत ही रेयर होता है। बट संभावना की बात अगर करते हैं तो ऐसा हो सकता है। क्या ये महामारी का रूप ले सकता है? नहीं, देखिए महामारी का रूप लेने के लिए जो है उसके खास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। महामारी ने जो है कि पूरी दुनिया में फैल जाए, तेज़ी से फैले, उसको हम रोक ना पाएँ, तो उसको फैलने की संभावना रहती है। जैसे अभी कोविड आया था या स्वाइन फ्लू आया था, कोई भी जब पर्सन टू पर्सन फैलता है, यूजुअली रिस्पायरेटरी होता है, तो बड़ी महामारी जल्दी फैलने की हो जाती है। रिस्पायरेटरी ना हो के मान लो कंटामिनेटेड वाटर इस सबसे भी हो रहा है, जैसे कॉलरा फैलता है, तो एक लोकल एरिया में आउटब्रेक हो सकता है। वैसे ही इसका भी लोकल एरिया में आउटब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
पूरी दुनिया में महामारी एक साथ फैल जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। नहीं तो पिछले 100 साल में जो है कई बार ये महामारी फैल चुकी होती। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, अगर जो अफेक्टेड हों या ना हों? नहीं, हमेशा जब भी कोई शरीर में घाव रहे तो उसको जो है केयर बढ़िया से करना चाहिए। उसको जो है ओपन अगर रखे हैं तो मक्खियाँ इस सबको नहीं बैठने देना चाहिए। नहीं तो उसको क्लोज करके रखना चाहिए कि मक्खियाँ ये सब ना बैठें। वह जो है अगर अंडे नहीं देंगी तो फिर जो है इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। बाकी भी दूसरी मक्खियाँ भी बैठ के जो है इसको जो है उनको इन्फेक्ट कर सकती हैं डर्ट से, या ऐसे कोई बैक्टीरिया उसमें जो है अपने साथ लेके उड़ रही हैं, क्योंकि हमेशा मक्खियाँ जो है गंदी जगहों पे बैठती। तो कोई मक्खी, इसी मक्खी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो अगर उन पे बैठते तो ऐसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उंड जल्दी नहीं हील होता है, तो उसको जो है उंड केयर जो है सबसे बढ़िया है कि उंड केयर हम करें तो इससे जो है बचा जा सकता है। आखिरी सवाल सर, क्या भारत में भी इस तरह के वायरस अवेलेबल हैं? ये वायरस नहीं है, ये जो है उंड का जो है पे एक मक्खी द्वारा जो है स्क्रू वर्म जो है वह इसमें ये करता है, अंडे देता है। तो इसलिए ये वायरल डिजीज नहीं है कि जिसको हम कहें कि वायरस के कारण से हो रहा है। भारत में अवेलेबल हैं ये मक्खी? जानवरों में हो सकती हैं, ह्यूमन में जो है रिपोर्टेड नहीं है यूजुअली।